अरे देखो देखो देखो, आ गए आ गए आ गए। अरे इन्हीं का तो इंतजार था। हेलो बच्चा पार्टी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, और जिस भी वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं हूं किशोर तेजवानी। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यार एक कहानी सुनाता हूं। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था रोहित मेहरा। उसकी जॉब ही नहीं लग रही थी यार। तो क्या हुआ, उसने हार नहीं मानी। वो कंपनी में ट्राई करता गया करता गया करता गया और फाइनली उसको एक जॉब मिली। वो फटाफट भागता हुआ घर गया और उसने अपनी माँ को बोला, माँ मेरी जॉब लग गई है माँ। ठीक है, ये सुनकर उसकी माँ दौड़ी चली आई और उसने बोला, चल झूठे, तेरी क्या जॉब लगेगी। क्योंकि उनको भी लग रहा था कि रोहित नहीं कर पाएगा, बट रोहित जैसे बच्चे ने कर लिया तो आप क्या चीज हो, आप भी तो कर लोगे ना। ठीक है, अब अपन आगे करते हैं। रोहित बोलने लगा, माँ मेरी जॉब लग गई और मेरी जो सैलरी है, करंट सैलरी, वो 8,000 रुपए है और हर साल 500 रुपए का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, 8,000 रुपए पर मंथ उसकी सैलरी है और हर साल 500 रुपए का इंक्रीमेंट होगा। यह सुनकर उसकी मां और खुश हुई, तो उसने ना अपनी शादी की बात छेड़ दी। उसने बोला, मां अब तो मैं बड़ा हो गया हूं मां, अब तो मुझे सब दिखता है मां। ठीक है, तो उसने अपनी शादी की बात भी छेड़ दी और उसने बोला कि मां मेरी निशा से शादी कब करवाओगी मां। उसकी मां ने उसको बोला कि बेटा अभी तेरी सैलरी 8,000 रुपए है, जब तक तेरी सैलरी 15,000 रुपए नहीं हो जाती मैं तेरी शादी निशा से नहीं करवाऊंगी। ठीक है, तो उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, 15,000 रुपए। अब रोहित सोचने लगा कि अभी मेरी सैलरी 8,000 रुपए है, फिर 8,500 होगी, फिर 9,000 होगी, बट यार 15,000 कब होगी। दोस्तों, क्या इसको निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है? अरे बिल्कुल है ना, आप किशोर सर के पास आए हो, बिल्कुल मिलेगा आपको फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले अपन समझते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। अब ये क्या है, जैसे कि अगर मैं इधर एग्जांपल की बात करूं, 2 4 6 8 डैश 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 डैश। अभी ये रोहित का केस में हटा देता हूं। ठीक है, ये देखो, ये 2 से ये 4 कब बना होगा आपके हिसाब से, जब इसमें 2 ऐड हुआ होगा। ठीक है, ये 4 से ये 6 कब बना होगा, जब इसमें 2 ऐड हुआ होगा। शाबाश, वेरी गुड, आ रहा है ना। ठीक है, ये 6 से ये 8 कब बना होगा, शाबाश, वेरी गुड, जब ये इसमें 2 ऐड हुआ होगा। आप लोगों को इतना क्लियर है। ठीक है, अब एक एपी एक लिस्ट होती है नंबर इन विच ईच टर्म, हर टर्म, ये टर्म है, ये टर्म है, टर्म है, टर्म है, इज ऑब्टेन्ड, अपन को मिलती है बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, एक फिक्स्ड नंबर टू दी प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग टर्म मतलब पहले वाली टर्म। ठीक है, 8 से पहले 6, 6 से पहले 4, 4 से पहले 2। ठीक है, एक फिक्स्ड नंबर क्या ऐड करना पड़ रहा है अपन को, 2 2 2, 2 से 2 4, 4 से 2 6, 6 से 8। ठीक है, अपन ने 2 को ऐड करा, तो ये फिक्स्ड नंबर क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और इसको अपन डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, कोई भी, ये क्या है, सीरीज है, एपी की सीरीज है, इसमें ये जो फर्स्ट टर्म होगी ना, ये जो 2 होगा ना, इसको अपन बोलेंगे फर्स्ट टर्म और इसको अपन ए से डिनोट करेंगे। इतना आपको क्लियर है। ठीक है, अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन दूं तो आप करोगे क्या, बिल्कुल करोगे ना, शाबाश, वेरी गुड। मैं इधर एक क्वेश्चन लिखता हूं। अगर मैं आपको बोलूं कि 1 3 5 7 9 डैश 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 डैश, क्या ये एक एपी फॉर्म कर रहा है, तो आपका इसमें आंसर क्या होगा, सोचो सोचो सोचो, बताओ भाई। देखो 1 के बाद 3 आ रहा है। ठीक है, तो क्या ऐड करना पड़ रहा होगा अपन को, इधर अपन को क्या ऐड करना पड़ रहा होगा, +2। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। 3 के बाद 5 आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही बोला, फिर +2, फिर +2, तो एक फिक्स्ड नंबर अपन को ऐड करना पड़ रहा है। तो क्या ये सीरीज एक एपी की सीरीज हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल हुई। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। इसमें जो ये 1 है, इसको अपन क्या बोलेंगे, वही फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को अपन काय से लिखते हैं, ए से। ठीक है,
यहां पर अब आप मुझे बताओ कि कॉमन डिफरेंस क्या होने वाला है। ठीक है, शाबाश, मतलब मालूम है। डी क्या है? 2। 2 क्यों है? क्योंकि भाई फिक्स्ड नंबर, एक फिक्स्ड नंबर यहां पर 1 में अपन ने ऐड किया, 2 प्लस किया, अपन को मालूम है कि फिक्स्ड नंबर 2 है। 2 जैसे ही ऐड किया तो 3 में 2 जैसे ही ऐड किया तो 5। तो ये जो 2 है ना, ये फिक्स्ड नंबर है। अच्छा, एक बात और समझो, अगर ये फिक्स्ड नंबर सेम नहीं होता ना, तो वो सीरीज एपी फॉर्म ही नहीं करती है। ठीक है, जैसे कि अब अपन रोहित मेरा वाला कैसे ले लें क्या? उससे पहले चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। 3, 6, 4, 2, 9, क्या ये सीरीज एपी फॉर्म कर रही है? सोचो, कैसे चेक करें? ये फर्स्ट टर्म है, ये 3 से ये 6 कब बना होगा? जब इसमें +3 हुआ होगा। ये 6 से ये 4 कब बना होगा? जब इसमें -2 हुआ होगा। तो क्या फिक्स्ड वैल्यू सेम है? नहीं है ना। फिक्स्ड वैल्यू अगर सेम नहीं है तो ये सीरीज एपी नहीं है। ठीक है, ये एपी की सीरीज नहीं है। इतना आपको क्लियर है? चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जनरल फॉर्म ऑफ अपन एपी की बात करते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ एपी, अपन क्या ऐड करते जा रहे थे? डी, है ना। जैसे कि एक फर्स्ट टर्म ए है, उसमें अपन अब क्या ऐड करेंगे? डी, शाबाश, ए प्लस डी। फिर अब इसमें अपन क्या ऐड करेंगे? डी। तो ए प्लस डी और प्लस डी कितना हो जाएगा? शाबाश, ए प्लस 2d हो जाएगा। तो इसके अगला क्या होगा? a प्लस 2d। इसके अगला क्या होगा? a प्लस 3d। इसके अगला क्या होगा? a प्लस 4d, a प्लस 5d, 6d, 7d आता जाएगा अप टू ये nth टर्म तक जाएगा। ठीक है, अब सपोज करो कि अगर मैं आपको बोलूं ये 8 है, इसके 10, 12, 14, 16 डैश 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 डैश, है ना। ये कौन सी टर्म है? शाबाश, वेरी गुड। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म आप मुझे निकलवा सकते हो क्या? अगर मैं आपको पूछूं इसकी सिक्स्थ टर्म क्या होगी? भाई ये मेरे को दिख रहा है ए है। अब 8 से 10 कब बना होगा? जब उसमें +2 किया गया होगा। 10 से 12 जब उसमें +2 किया गया होगा। 12 से 14 जब उसमें +2 किया गया होगा। ऐसे ही अपन प्लस करते गए और अपन को एपी की सीरीज मिलती गई। ठीक है, ये ए है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और अगर मैं अब आपको बोलूं कि मुझे सिक्स्थ टर्म निकाल के दो, तो अब आप क्या मुझे सिक्स्थ टर्म निकाल के दे सकते हो? भाई सिक्स्थ टर्म मतलब ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। सिक्स्थ क्या होगी? a प्लस 5d। ठीक है, मतलब मुझे अल्टीमेटली क्या चाहिए? a प्लस 5d चाहिए। तो a की वैल्यू तो आपके पास गिवन है 8, 5, d कितना है आपके पास? d कितना है? d आपके पास एक फिक्स्ड वैल्यू है जो कि है 2, 5 2 जा 10 और अगला क्या प्लस करेंगे जब अपन 8 तो 18। ठीक है, इतना आ गया, शाबाश, वेरी गुड। 16 के बाद अब भाई अपन को मालूम ही है 2 का टेबल तो अपन ने पढ़ा ही हुआ है ना। 8, 10, 12, 14, 16 और अगला टर्म होगा 18। आ रहा है? समझ में आ रहा है ये कौन सा टर्म था? सिक्स्थ टर्म। इतनी बात आपको समझ में आ गई? पक्का? ठीक है, अब मैं आपको एक an का फॉर्मूला बताता हूं। इतना आ गया समझ में? नोट कर लो आप। ठीक है, एक क्वेश्चन करोगे? क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन करो। अगर मैं आपको बोलूं 1, 3, 4, 5, 6, मुझे बताओ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मुझे 6 टर्म इसमें निकाल के दो। मुझे इसमें 6th टर्म निकाल के दो। निकाल के दे पाओगे क्या? निकाल के दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। क्यों सर? क्यों? हम तो निकाल के दे देंगे। भाई कहां से निकाल पाओगे? ये 1 है, 1 के बाद 3 कैसे बना होगा? जब इसमें +2 किया होगा। 3 के बाद 4 कैसे बना होगा? जब इसमें +1 किया होगा, +1 किया होगा, है ना। तो 2 के बाद
प्लस 1 1 1 करते आ रहे हैं, क्या ये एक फिक्स्ड वैल्यू है? नहीं है। अगर ये एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं है तो यहां पर सिक्स्थ टर्म निकलेगी ही नहीं। ठीक है, इतना आपको आ गया। एक बार मैं आपको कॉमन डिफरेंस के बारे में बताता हूं, कॉमन डिफरेंस के बारे में आपको मैं बताता हूं। देखो, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस का क्या मतलब होगा कि यहां पर आपको डिफरेंस करना है, चीजों का माइनस करना है ना। अब जैसे कि अपन सीरीज की बात करें तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। अब नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म मतलब 1 3 5 7 9 डैश 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 डैश। अगर मैं यहां पे कॉमन डिफरेंस निकालने बैठा, मतलब डी अगर मैं निकालने बैठा, तो ये मेरा A1 है, ये मेरा A2 है, ये मेरा A3 है, ये मेरा A4 है, ये मेरा A5 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। आ रहा है ना? तो नेक्स्ट टर्म क्या है? 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या हो गया? 2। ठीक है, ऐसे ही 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 क्या हो गया मेरा? यहां तो अपन इसको देखो, उलझना मत यहां पर, ये A2 माइनस A1 है, मतलब 3 माइनस 1 जो कि आएगा 2। या तो फिर आप थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म भी कर सकते हो, A3 माइनस A2। ठीक है, A3 माइनस A2 मतलब 5 माइनस 3, तो भी 2 आना है, एक फिक्स्ड वैल्यू है ना। ऐसे ही A4 माइनस A3 निकालो, निकालो अभी निकालो। A4 माइनस A3 7 माइनस 5 कितना? 3 2 ना। ठीक है, आया कॉमन डिफरेंस, आया ना सेम। ऐसे ही कॉमन डिफरेंस अपन कैलकुलेट करते हैं। इतनी चीज आपको आ गई है ना? चलो शाबाश। अब मैं आपको nth टर्म का, nth टर्म ऑफ एन एपी अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालोगे भाई? nth टर्म का क्या मतलब है? एग्जांपल लेते हैं अपन, उसकी सैलरी, उसकी किसकी? मेरी या आपकी? रोहित मेहरा की। रोहित मेहरा की सैलरी 8000 थी, उसके बाद क्या हुआ? 500 का उसको हर साल इंक्रीमेंट था। ठीक है, अगले साल उसकी सैलरी 8500 हो जाएगी, फिर 9000 हो जाएगी। मगर उसकी मां तो निशा से शादी तभी करवाएगी जब उसकी सैलरी 15000 रुपए होगी। तो अपन को भाई उसका दिल जीतना है, रोहित मेहरा का, उसकी निशा से शादी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक उसकी 15000 रुपए सैलरी नहीं होगी तब तक उसकी शादी निशा से नहीं होगी। इतना आपको क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए ना अपने पास एक फॉर्मूला होता है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो, एक तो an हो गया, एक तो a हो गया, एक तो n हो गया और एक तो d हो गया। आया है ना? अब ये हाँ जादू आ गया। देखो n क्या होता है? n क्या होता है? यहां पर आप इसको लास्ट टर्म भी बोल देते हो, या तो फिर हमें टर्म मालूम ही नहीं है, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, a क्या होगा? a तो हमको मालूम है क्या होगा, शाबाश, फर्स्ट टर्म। n क्या होगा? n का यहां पर मतलब है नंबर ऑफ टर्म। यहां पर an मतलब लास्ट टर्म, या तो फिर कौन सी डिजिट की टर्म अपन को फाइंड करनी है। यहां पर an का क्या मतलब है? यहां तो लास्ट टर्म होगा, यहां तो फिर कौन सी डिजिट की टर्म अपन को फाइंड करनी है। a फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म, d आपका कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस सर ने कैसे बताया था? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। ठीक है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले उसको पहले चेक कर लेना, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो उसको चेक कर लेना कि वो सीरीज एपी में है कि नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहां पर रोहित मेहरा की जो सैलरी थी 8000, 500, 500, 500, हर साल उसका इंक्रीमेंट होना तय है, मतलब यहां पर एक फिक्स्ड वैल्यू तय है 500, और ए भी यहां पर तय है 8000। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये an का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। पहले अपन छोटा सा एक क्वेश्चन करते हैं, फिर रोहित मेहरा की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं 2 4 6 8 डैश 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 डैश, ये nth टर्म तक गया, ठीक है, ये nth टर्म तक गया। अब अगर मैं यहां पर बोलूं कि मेरे को भाई 8th टर्म निकाल के दो, 8th टर्म क्या होगी, मतलब ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। अब अपन क्या करेंगे, 2 2 2 2 इतना ऐड थोड़ी ना करेंगे, यहां तो 8th बोला है, अगर 48th टर्म दे देगा ये तो चलो 48th टर्म भी निकालो, 48th टर्म अगर ये दे देगा तो क्या 2 2 2 2 ऐड करते जाओगे क्या, पेपर में 3 घंटे तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे, है ना। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बताया सर ने, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। n यहां पर क्या होगा 8th, क्यों, क्योंकि वो 8th टर्म की जो वैल्यू है वो अपन को चाहिए, मतलब वी नीड टू फाइंड a8 अपन को यहां पर फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म क्या है 2, ये जो है इसको अपन ने क्या बोल दिया a, ठीक है, 2 प्लस n माइनस वन, n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म, या तो फिर कौन सी टर्म की वैल्यू आपको चाहिए, हमको 8th टर्म की चाहिए, तो n की वैल्यू यहां पर क्या होने वाली है, शाबाश 8 माइनस वन, डी तो आप ही निकालोगे, डी तो खुद निकालो, सिंपल है ना, सिंपल। डी क्या होगा a2 माइनस a1, या तो फिर a3 माइनस a2, या तो फिर बिल्कुल a4 माइनस a3, ठीक है। a2 माइनस a1 क्या होगा 4 माइनस 2, कितना हो गया 2, तो d आ गया आपको समझ में 2, ठीक है। d की जगह अपन 2 रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 8 माइनस वन, 8 माइनस वन 7, 7 2 जा 14, मतलब ये कितना हो जाएगा 14 और 2 16, 8 आ गया आपका कितना 16, ठीक है। मतलब जो इसकी 8th टर्म होने वाली है ना, अब वो 16 होने वाली है, तो चलो चेक भी कर लेते अपन, 2 2 2 2, इसके बाद अगर अपन प्लस 2 करेंगे तो 10, फिर प्लस 2 12, 14 16 18, है ना। गिनो, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, आया समझ में। अब आपके हाथों में, यहां तो प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू करते जाओ, यहां तो फिर सीधा फॉर्मूला लगाओ, है ना, और पक्का फॉर्मूला ही लगाएंगे ना भाई अपन, क्यों अपना टाइम अपन बर्बाद करेंगे, इतना आगे आपको समझ में पक्का, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। अब अपन इसको एक बार नोट कर लो, फिर अपन, रोहित मेरा बहुत परेशान है यार, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो चलो, ये क्या था आपका, उसने कहां से शुरू किया था 8000 से, फिर उसकी सैलरी नेक्स्ट ईयर 500 इंक्रीज, फिर उसकी सैलरी नेक्स्ट ईयर 500 इंक्रीज, पहले साल में, दूसरे साल में, तो कितनी बार ऐसा होगा जब तक उसकी सैलरी 15,000 पहुंचेगी, ठीक है। अब यहां पर ए आपको दिया है, क्या ए दिया है, शाबाश, 8000 यहां पर ए है ना, इतना आ गया आपको समझ में। डी क्या होगा, डी यहां पर कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या तो फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या तो आप a2 माइनस a1 से निकालो, या तो आप a3 माइनस a2 से निकालो। a2 माइनस a1 से निकालूं क्या मैं, देखो 8500 माइनस 8000 कितना होगा 500, या तो फिर 500। क्या ये सीरीज एपी में है, मैं बोलता हूं नहीं है, तो मैं गलत हूं ना, क्यों सर, है तो भाई 5000 ऐड हो रहा है ना, एक फिक्स्ड वैल्यू है ना, तो ये एपी में है ना, इतना आया समझ में, ए निकल गया, डी निकल गया। अब अपन को निकालना क्या है, उसकी सैलरी कब 15,000 होगी, मतलब वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन निकालना है, ठीक है, एन निकालना है। अब अपना एन कितना दिया हुआ है, एन दिया हुआ है अपन को 15,000, ठीक है, कि कब सैलरी उसकी 15,000 तक पहुंचेगी, अपन को एन दिया हुआ है, एन मतलब लास्ट टर्म ही अपन इधर मानेंगे कि एन है, ठीक है। अब अपने पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है,
पूरा ही रब कर देता हूं। देखो अपने को ए दिया था 8000, डी दिया था 500, एन दिया था 15,000, अपन को एन निकालना है। ठीक है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। शाबाश, वेरी गुड। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एन दिया है क्या? हाँ दिया है 15,000। उसकी सैलरी जब तक इतनी नहीं पहुंचेगी तब तक उसकी माँ उसकी शादी नहीं करवाएगी, ये तो याद रहेगा यार, है ना। ए एन दिया है, ए कितना है? 8000 प्लस एन दिया है क्या? एन मतलब भाई वो भी उसी चीज को पूछ रहा है, कब मतलब एन है ना, कब उसकी सैलरी, मतलब एन अपन को निकालना है। डी यहां पर 500 है, तो चलो ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस। 15,000 में से जब 8,000 जाएगा तो, और n माइनस वन इंटू 500। भाई 15 में से 8 गया तो 7,000 बचा, इज इक्वल्स टू n माइनस वन, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गए, जैसे कि मैथ्स बोलती है। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 इधर गया, 5 4 जा 20। ठीक है, 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, तो 14 इज इक्वल्स टू n माइनस वन। ये माइनस वन जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और 14 और 1 कितना हो जाएगा आपका? 15। मतलब आज से बेचारे 15 साल बाद रोहित की शादी हो जाएगी, क्योंकि उसकी सैलरी तब तक 15,000 पहुंच जाएगी। इतना आपको आ गया? ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, उसको घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और इतना नोट करिए। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं। इलेवन 13 15 17 डैश 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 फाइंड 14th टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। एक हो गया -1 -2 -3 -4 -6 -8 -10। ठीक है, अगर ये सीरीज एपी में है, अगर ये सीरीज एपी में है तो मुझे यहाँ से 10th टर्म निकाल के देना, 11th टर्म निकाल के देना। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके घर के लिए। ठीक है बच्चा पार्टी, आ गया एपी, थोड़ा बहुत समझ में आ गया है ना। पूरा एक बार वीडियो को पूरा फिर से अच्छे से देखना। अपन ने रोहित मेहरा की प्रॉब्लम भी यहाँ पर सॉल्व कर दी, और आप जैसे बच्चों की प्रॉब्लम भी यहाँ पर अपन ने सॉल्व कर दी। ठीक है, कैसा लगा वीडियो बताना। ठीक है बच्चा पार्टी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, धन्यवाद।